चलो आओ, ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करो। बताओ, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, डिक्शनरी ऑर्डर फटाफट से। देखो डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर का क्या मतलब होता है, कभी जीवन में एक बार डिक्शनरी उठा के देख लो, डिक्शनरी में कैसे लगे रहते हैं शब्द, पहले ए वाले सारे, फिर बी वाले सारे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ऐसे करते करते जेड तक। यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, जब कभी भी कोई भी बोले ना कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो, तो बेटा डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यानी कि ए बी सी डी के हिसाब से, ए बी सी डी से लेके जेड तक ऐसे। तो सबसे पहले आएंगे ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके। अब देखो इन सारे शब्दों को, सारे शब्द हमारे शुरू थे जे से, सारे वर्ड्स जे से स्टार्ट हो रहे थे। कोई बात नहीं, दूसरे लेटर पे चलते हैं, सब में ए था। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ सी पी बी सी और एन, ए बी सी डी के हिसाब से सबसे पहले बी आएगा। 3 थर्ड वर्ड आएगा सबसे पहले, हमारा आंसर थर्ड से शुरू होगा, जो कि सारे ऑप्शन शुरू थे। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बी आ जाएगा, बी के बाद सी वाले आएंगे, फिर आएगा एन, फिर आएगा पी, पी लास्ट में आएगा। 2 पे आंसर खत्म होगा। 2 पे आंसर कौन सा नहीं खत्म हो रहा था, ये 4 पे खत्म था, ये हमारा 4 पे खत्म था, ये 5 पे खत्म था। 2 पे सिर्फ एक ऑप्शन एंड हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल हो गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया, सवाल का सही जवाब आया ना। आसान सवाल है यार, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज थोड़ी ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ लेटर एनालॉजी। ध्यान से क्वेश्चन को करिए आप फटाफट से। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर्जरी। एस के बाद टी, यू के बाद वी, आर के बाद एस, जी के बाद एच, ई के बाद एफ, आर के बाद एस और वाई के बाद जेड। कुछ नहीं किया। इसका कोड क्या था, उसका कोड ये था कि हर एक लेटर का नेक्स्ट लेटर लिख रहे थे। यहाँ पे साइलेंस में भी यही चीज करी, सोसाइटी में भी ये चीज करनी थी। एक चीज समझ लो, क्वेश्चन में लॉजिक निकालने में पूरी मेहनत कर लो, आंसर निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है मैं आंसर निकालने में। समझो क्यों। एस के बाद क्या आएगा, टी +1 किया, आंसर टी से शुरू होगा। अब ये गलती ना करना कि पूरा हम निकालेंगे पहले, अच्छे बच्चों की तरह पहले हम पूरा निकालेंगे, फिर एक एक चेक करेंगे, फिर हम आंसर मार्क करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है। एस के बाद टी आता है, आंसर टी से शुरू होगा। ये वाई से शुरू था, ये सी से, ये सी से, तीनों गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ लेटर नंबर सीरीज। बढ़िया सवाल, चलो बढ़िया सवाल है। कभी कभी तो मिलते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। ध्यान से देख के आंसर करिए फटाफट से। चलिए, गुड नाइट कुछ नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखो, सीरीज हमारी धीरे 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 करके बढ़ रही है। एक चीज समझो, सीरीज हमारी जब कभी भी बढ़ेगी, 2 लॉजिक लगेंगे, या तो ऐड कर रहे होंगे, या तो मतलब कुछ ऐड किया जा रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। बस एक बार जरा क्वेश्चन में देखो, 41 से 5027 तक क्या मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो? अरे कम से कम दुगना भी करोगे तो भी 8000 कुछ आएगा ना, 5000 कहां से आ रहा है? गलत है, मल्टीप्लाई का लॉजिक होगा नहीं। अब भाई मल्टीप्लाई का लॉजिक अगर नहीं लग रहा है तो एक लॉजिक बचा, वो है प्लस का। देख लो कितना जोड़ा जा रहा है, देख लो कितना जोड़ा जा रहा है। 6 में से 3 गए, 9 में से 3 गए आपके पास 6, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 12 में से 4 गए 8। 886 ऐड कर रहे हैं। अब 886 के बाद क्या ऐड कर रहे होंगे, ये भी एक लॉजिक है, एक टफ चॉइस है, कैसे पता चला जाए? आगे चेक कर लो, आगे चेक कर लो। 7 में से 1 गए आपके पास 6 आया, 12 में से 4 गए 8, और 9 में से 1 गए फिर से 8। यहाँ पे भी 886 ऐड कर रहे हैं, तो हम 886 ही जोड़ ही रहे हैं। तो हमें ये काम करना था 2369 के साथ भी। 2369 के साथ क्या करना था, 886 ऐड। तो 9 और 6 मिलके हो गए 15 इकाई अंक, यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ऑप्शन में था, पूरा मत चेक करो। ये भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
साउंड बेटा क्लियर नहीं आ रही है, रुको एक बार हम जरा अपने एंड से चेक कर लें। साउंड तो मेरे हिसाब से क्लियर आ रही है। बढ़िया एकदम आवाज आ रही है, आप बता रहे हो साउंड नहीं आ रही है ना? एकदम बढ़िया साउंड आ रही है। कभी कभी तो मुझे मेरी आवाज अच्छी लगती है, रिकॉर्डिंग में कभी कभी अच्छी लग जाती है, रियल में तो मुझे नहीं अच्छी लगती अपनी आवाज। खैर आओ, उस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिए और बताइए क्या होगा सवाल का सही जवाब। कम ऑन। RHWC कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट लेटर देखो, N के बाद O के बाद यहाँ पे P आना चाहिए, P के बाद Q के बाद R। आंसर शुरू होगा P से, ये Q से शुरू होता है, ये O से शुरू होता है। 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट लेटर देख लिया, नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेटर कम ऑन। प्लेस वैल्यू, H की प्लेस वैल्यू 8, K की प्लेस वैल्यू 11। यहाँ पे इन्होंने 3 जोड़ा, 11 में 3 जोड़ दोगे फिर से 14 आ जाएगा। 14th लेटर इज N, तो सेकंड लेटर हमारा N आएगा, यहाँ पे M लिखा था, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। बी 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 इज द राइट आंसर। सी कौन कह रहा है? बी होगा ना। बालक गलत जवाब ना दो, क्लास में डिस्टर्ब करने की तो कोशिश गलती से ना करना, गलती से भी नहीं। 10 बजे वाली क्लास के संग कोई मजाक नहीं, बाकी हर क्लास के संग आप किसी भी संग मजाक नहीं कर सकते वैसे, लेकिन 10 वाली के संग तो बिल्कुल ना करना। आ जाओ, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा। आओ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है। कुछ नहीं, हर बार एक नया फिगर बन रहा है, हर बार एक नया नया फिगर आ रहा है। देखो कैसे चल रहे हैं यहाँ पे हम रोम्बस को देखें। अगर एक बार रोम्बस यहाँ पे वाइट वाला जो रोम्बस था एक प्लेस आगे चला गया, ठीक है, फिर वहां से आया ये इधर, ठीक, फिर ये इधर मूव करके गया, फिर ये इधर आया। अब बताओ ये इस पोजीशन पे तो रहेगा नहीं, ये पोजीशन अपनी चेंज करके फिर एक स्टेप आगे आएगा, इधर की तरफ आएगा। यहाँ पे स्क्वायर बना था, बाकी सब में पोजीशन सही है रोम्बस की। ओके, मिड वाले पे आ जाते हैं। बीच वाले में क्या है? इधर सर्कल कहाँ से आया? सर्कल था, सर्कल चला गया इस तरफ, तो ये वाला इधर आ गया। तो जो हमारा कॉर्नर में है, ये जो हमारा कॉर्नर में है, इस वाले कॉर्नर में वो आ गया बीच में। देखो फिर यहाँ पे व्हाइट वाला रोम्बस था, नेक्स्ट स्टेप पे वो बीच में आ गया। यहाँ ब्लैक स्क्वायर था, वो बीच में आ गया। व्हाइट स्क्वायर था, वो बीच में आ गया। अब सर्किल है, वो बीच में आ जाएगा। सर्किल हमारा बीच में आएगा। यहाँ पे स्क्वायर था बीच में ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट स्क्वायर था बीच में, और सर्किल हमारा बीच में सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ये हमारा बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखने में ऐसी हलवा लग रहा है क्योंकि हम हलवा तरीके से बता दिए। सवाल अच्छा था और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं भूत पिचास टाइप के, जिनको आपको निकट नहीं आने देना है अपने, और इन सवालों को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। आखिरी में समय बचे तो कर लो, ना बचे तो राम राम कह के आगे निकल जाओ, क्योंकि इन सवालों में फंस के रह जाता है इंसान। ठीक है, अभी आपको इस तरीके का एक और सवाल कराएंगे जिसमें सच में फंस के रह जाओगे। आओ देखो, बताओ क्या होगा सवाल का सही जवाब है। ABCD में से बताओ कौन कौन से ऑप्शंस को हम इस पूरी इक्वेशन में इंसर्ट करें कि हमारा आंसर 3 के बराबर आ जाए। नहीं, 3 के बराबर नहीं, इक्वल्स टू भी कहीं बीच में ही है। बताओ। ऐसे सवालों में ज्यादातर एग्जाम हो जाता है थोड़ा रहम दिल। अब एग्जाम बेरहम तो है, एग्जामिनर आपका बेरहम तो है नहीं, एग्जामिनर थोड़ा रहम दिल हो जाता है और आपको आंसर थोड़ा जल्दी दे देता है। मतलब आंसर आपको ए या बी ऑप्शन में मिल जाता है, मैक्सिमम CD तक जाने की जरूरत होती नहीं है। खैर, हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, हमें चलना है दिमाग के भरोसे। दिमाग कहता है बॉड मास लगाने को। बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ अपने पे है नहीं, हमें सीधा फोकस करना है डिवाइड पे। कम ऑन लेट्स सी, ऑप्शन कहता है ए, डिवाइड इसके बीच में 42 7 से डिवाइड होता है पूरा, 7 6 42। कोई बात नहीं, अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो लास्ट में है, क्या 10 3 से डिवाइड होता है? 3.33 आंसर आएगा। इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें चाहिए होल नंबर। इक्वेशन में कभी भी, इसको अभी हमने चेक नहीं किया, इसको रहने देते हैं, कभी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन या डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई जगह नहीं होती व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबल इंटरचेंज और एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डेसिमल वैल्यू और एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कुछ नहीं चाहिए अपने को। इधर आता है पहले नंबर पे डिवाइड, ठीक है, ये तो हो जाएगा, चलो
यहाँ था दूसरे नंबर पे डिवाइड। क्या 7 हमारा 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 4 में से 2 चले गए। केबीसी की 50-50 वाली लाइफ लाइन तो पहले ही लग गई। अब बचे 2। अब बताओ अगर ए चेक किया और ए आंसर नहीं निकला तो भी हमें आंसर मिल गया सी चेक किया, सी आंसर नहीं निकला तो भी हमें आंसर मिल गया ए। सिर्फ एक चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए कहता है पहले कर लो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल्स टू एंड देन अगेन मल्टीप्लाई। इधर राइट हैंड साइड तो आ जाएगा 30, इधर करोगे डिवाइड, पहले करोगे डिवाइड 6 और 6 को 5 से गुणा किया 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 इधर था हमारे पास, उधर 10 इंटू 3 भी 30 था। LHS इक्वल्स टू RHS। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द टॉपिक नंबर सीरीज। बढ़िया सवाल, बहुत तगड़ा सवाल। चलो आंसर करो। तगड़ा मेरे हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया सवाल, आसान सवाल है। करो, 10 सेकंड में कर लोगे। और जो बालक इसको 10 सेकंड में नहीं कर पाएगा, दिक्कत वाली बात है। 10 सेकंड में ही करना है। चलो बताओ, आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है बताओ? एक कहावत है ना हिंदी की, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, है ना। तो जब सीधा सीधा लॉजिक ना आए ना नंबर सीरीज में, बस वही कहावत यहाँ पे अपनानी है। जब सीधा सीधा लॉजिक नहीं आ रहा है तो हमें टेढ़े दिमाग से सोचना है, ऑल्टरनेट लॉजिक चेक करना है। सीधे सीधे नहीं चल रहा है, एक छोड़ के चेक कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सीधा सीधा का लॉजिक नहीं चल रहा है। एक के बाद 2 आ गया, चलो +1 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके। इधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। +0 कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड बाय 1, कुछ नहीं चलेगा आगे। तो ऑल्टरनेट लॉजिक चेक किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। तभी तो कहा था 10 सेकंड में हो जाएगा। हलवा सवाल था, हलवा सवाल था उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरे संग क्लासेस करी हैं लगातार पिछले 1 महीने से, वरना करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलो चला जाए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों को करा रहे हैं। पहले करो थोड़ा ऐसे सवाल जो दिमाग खोल दें, फिर ऐसे सवाल करेंगे इसमें दिमाग चलना बंद हो जाए, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाले सवाल, बड़े बड़े। सोचो 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 क्या है। पांच से 13 तक कैसे जाते हो? 5 से 13 तक देखो, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, जब भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो या तो प्लस कर रहे होगे या मल्टीप्लाई। धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो प्लस, तेजी से बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, छोटे से 5 से चल के तुम 253 एक सिंगल डिजिट से लेके तुम 3 डिजिट के नंबर तक आ गए, तो क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज है, बहुत तेज इंक्रीज हुआ है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। मतलब प्लस का तो कोई काम ही नहीं है, मल्टीप्लाई का काम है। मल्टीप्लाई का काम कैसे आप कहोगे मैम? 10 से 13 तक हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करके आ नहीं सकते, तो आजू बाजू आ जाओ, आजू बाजू आ जाओ। 5 का दुगना करोगे 10, उसमें 3 जोड़ दोगे 13। एक और तरीका है, 5 का 3 गुना किया 15, 2 घटा दिया 13, ये भी तरीका है। कौन सा तरीका क्वेश्चन में लग रहा है ये हमें आगे बढ़ने पे पता चलेगा। तो बेटा 13 का दुगना कर रहे हैं 26 और 3 जोड़ दे रहे हैं 29, यानी कि इंटू 2 + 3 वाला लॉजिक लग रहा है। इंटू 2 + 3। और आगे भी देख लो, 125 का दुगना होता है 250, 3 जोड़ रहे हैं 253। तो यहाँ पे 29 का दुगना करेंगे, उसमें हम 3 जोड़ देंगे, 29 का दुगना होगा 58, 58 में 3 जोड़ देंगे 61, यानी कि 58 + 3 61। ऑप्शन नंबर सी 61 इज द राइट आंसर। 61 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 61 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन